मणिपाल सिंह जी ने तो आपका साथ छोड़ दिया शगुन जी, तो जरा आप ही अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाल के सोचिए कि एक्सीडेंट के दिन शाम को 7 और 8 के बीच में आप कहाँ थी। अब देखिए, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप एक झूठ बोलेंगी और उसे छुपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिसेस कॉल, क्या आप मेरी क्लाइंट को कुछ कहने देंगी या सिर्फ आप ही कहती जाएंगी? I mean, उन्हें मौका तो दीजिए कहने का। मौके ही मौके दीजिए जवाब। मैं मॉल गई थी। शॉपिंग? वाह जी वाह, मैं भी बड़ी शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, कौन से मॉल में? नोएडा, शॉपरिक्स मॉल। मैं वहां ड्राई क्लीनर्स के यहाँ कपड़े देने गई थी, लेकिन दुकान बंद हो चुकी थी, तो कुछ देर वहां पर घूमकर घर आ गई। अच्छा, कोई खरीदारी की? नहीं। अरे, कुछ तो खरीदा होगा आपने, कोई जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, ड्रेस वगैरह। ऐसे कैसे हो सकता है कि दिल्ली की एक औरत शॉपिंग करने जाए तो उसने मॉल में कुछ ना खरीदा हो? तबीयत ठीक नहीं होगी आपकी शायद। मैं वहाँ विंडो शॉपिंग कर रही थी, इसलिए कुछ नहीं खरीदा। विंडो शॉपिंग? चलिए, इतना तो याद ही होगा आपको, कौन सी ब्रांड की विंडो में शॉपिंग कर रही थी आप? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। जज साहब, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि दिल्ली की एक औरत शॉपिंग मॉल में जाए और वहाँ जाके कुछ खरीदे ही ना। मैंने कहा ना, मैं मॉल में थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं खरीदा। मेरे पास कोई बिल नहीं है, कोई सबूत नहीं है। मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी। इतना तो याद होगा ना कि शायद आपने कुछ पिया हो, कॉफी वगैरह, या फूड कोर्ट में गई होंगी। याद कीजिए। हाँ, शायद मैंने कॉफी पी थी। जज साहब, शॉपरिक्स मॉल में कोई कॉफी शॉप या फूड कोर्ट अभी तक बना ही नहीं। अगर मेरी बात को कुछ हो गया ना तो मैं जज को बता दूंगा कि ये एक्सीडेंट इन्होंने नहीं, मैंने किया है। मैंने कहा ना, जब तक पापा जिंदा है वो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने देंगे। अगर कहानी मनगढ़ंत नहीं है तो कुछ तो सबूत होगा ना आपके पास। और सच बात तो ये है कि आप उस दिन मॉल में थी ही नहीं। आप उस दिन मयूर विहार के सिग्नल पे थी, जहां आपने मिसेस अय्यर का एक्सीडेंट किया। नहीं, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया। नहीं थी। झूठ बोल रही हैं आप। अगर आप वहां नहीं थी तो कहां थी? इनफ! मैं जानता हूं शगुन झूठ बोल रही है, क्योंकि उस दिन शगुन और मैं साथ में थे। मिस्टर भल्ला, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। मिस्टर भल्ला, आपको पता है कि कोर्ट में झूठ बोलने के लिए आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ जज साहब, शगुन झूठ बोल रही है क्योंकि उस दिन शगुन मॉल में नहीं, मेरे साथ थी। मान लेते हैं मिस्टर रमन भल्ला कि आप और शगुन एक्सीडेंट के रात एक साथ थे, तो इतना तो आपको याद ही होगा कि आप उस दिन कहाँ थे। याद नहीं है, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ जहां भी थे हम दोनों एक साथ थे। एक्स वाइफ के साथ अकेले में क्या कर रहे थे आप? मिसेस कॉल, इस सवाल का जवाब ना तो आपसे ना तो इस केस से कोई ताल्लुक रखता है। इस केस का इस वक्त शगुन जी की हर मूवमेंट से लेना देना है मिस्टर भल्ला। मान लेते हैं कि आप और शगुन जी एक्सीडेंट के दिन एक साथ थे। शायद आप इसीलिए यकीन के साथ कह रहे हैं कि शगुन जी एक्सीडेंट की जगह पे नहीं थी, राइट? जी। बड़ा प्यार करते हैं आप अपनी एक्स वाइफ से, तभी शायद आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ जज साहब, मैं वही कह रहा हूँ जो सच है। चलिए मान लिया कि आप अपनी बीवी से छुपकर अपने पहले प्यार को मिल रहे थे,
लेकिन फिर भी मिस्टर रमन भल्ला, आपको इतना तो बताना ही पड़ेगा कि आप उस दिन कहाँ थे, क्योंकि जहाँ पर इतने सारे झूठ बोले जा चुके हैं वहाँ पर बिना गवाह और सबूत के इसे भी झूठ ही माना जाएगा। एक मिनट, सर, योर ऑनर, मुझे एक मिनट मेरी वकील से बात करनी है। परमिशन ग्रांटेड। क्यों? आप रमन से कुछ नहीं पूछेंगी? बट इशिता, मैं कह रही हूँ ना, इस बारे में आप रमन से कुछ नहीं पूछेंगी। इशिता, इस वक्त हम ऑलमोस्ट प्रोसीडिंग्स कल तक के लिए मुलतवी की जाती। कोर्ट इज एडजर्न्ड। इशिता, तुम्हें क्या हो गया था? मैं रमन के मुंह से सच उगलवाने ही वाली थी। तुम जानती हो ना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो झूठ बोल रहा था। इससे बेहतर इस बात को और कौन जानता है? ऑब्वियसली आई नो कि वो झूठ बोल रहे थे। वो किसी के साथ अकेले में नहीं थे। आई नो इट, क्योंकि उस समय वो मेरी अम्मा की जान बचा रहे थे, उन्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए भाग रहे थे। तकलीफ इस बात की होती है कि वो शगुन को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ सबसे बोल रहे हैं, सबसे। तुम मुझे क्यों टोका इशिता? मैं वही का वही केस खत्म कर देती थी। आई नो, लेकिन आप सच जानने के लिए उनकी इज्जत पे लांछन लगाती, सबके सामने उनकी इज्जत पे सवाल उठाती। कैसे समझाऊं मैं? देखिए, भले उन्हें इस रिश्ते की कद्र नहीं है, पर मुझे है। इस रिश्ते में अकेले मैं और रमन नहीं है। हमारे साथ मेरे अम्मा अब्बा, उनके मम्मी पापा, हमारी बेटी रूही, सब लोग बंधे हुए हैं। अगर आज उन पर कीचड़ उछलेगा, छींटे तो हम सब पे आएंगे, तकलीफ सबको होगी। And we know he's not like that. We know he's lying. दिखता है उनके चेहरे पे। कैसे समझाऊं मैं? हमारा पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। It's not there. लेकिन we have a different bonding. हमारा रिश्ता दोस्ती का है, अंडरस्टैंडिंग का है, रिस्पेक्ट का है। एंड अगर आप सबके सामने शगुन से रिलेटेड ऐसे ऐसे सवाल करेंगी उनसे, वो तो शर्मसार होंगे, हम सब एम्बैरेस हो जाएंगे, क्योंकि you know, we all are like connected together. He's not alone. यहाँ इस अदालत में अकेले वो नहीं लड़ रहे। इसलिए I just want कि आप ना लड़िए ये केस जैसे आपको लड़ना है, क्योंकि देखिए जस्टिस तो मुझे भी चाहिए। मैं चाहती हूँ ये सब ड्रामा जल्दी खत्म हो। प्लीज इस तरह के सवाल सबके सामने मत पूछिए आप रमन से, खास तौर से शगुन से रिलेटेड सवाल। इट हर्ट्स। प्लीज। मैं क्या करूं शीतू? आज कितना गिर गया हूं आदि को बचाने के लिए। मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया। तुम्हारे उस अशोक से एक काम ढंग से नहीं होता।
एक काम दिया था उसने। अगर वो रविपाल सिंह आज कोर्ट में नहीं आता ना तो केस आज खत्म हो चुका होता। That man doesn't understand कि मेरे बेटे की जान पे बनाई है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना कोर्ट में शगुन, तो आदि खुद ही जाकर कह देगा एक्सीडेंट उसने किया है। और अगर ऐसा हो गया तो मैं उस अशोक की लुक आई एम वार्निंग यू, अपने बॉयफ्रेंड को समझा देना कि इस केस में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इस केस के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अपना घर परिवार सबसे झूठ बोला है मैंने, और उसको समझाना कि ये सब मैं सिर्फ आदि के लिए कर रहा हूँ। And that's the only reason why I'm supporting you. और ये कोई टाइम नहीं है अपनी दुश्मनी निकालने का। लुक, मैं जानती हूँ अशोक से बहुत गलतियां हुई, लेकिन वो जैसा भी हो मेरे लिए वो सब कुछ करेगा। He'll do his best, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा और मैं उसे संभाल लूंगी। तुम बस नील से बात करो और तुम अपने तरफ से पूरी ताकत डाल दो, और अशोक को मैं हैंडल कर लूंगी उसे हैंडल, आई प्रॉमिस। ओके, जाओ। थैंक्स। ओके।